नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आज यानी कि 12 जुलाई से ठीक एक महीना पहले यानी कि 12 जून को देश में एक भीषण दर्दनाक हादसा होता है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसाग्रस्त होता है, वो क्रैश हो जाता है। उड़ने के महज 1 मिनट के भीतर ही वो क्रैश हो जाता है। इस मामले में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि आखिरकार बोइंग को लेकर सवाल उठाए गए और एयर इंडिया को लेकर भी सवाल उठे। ये हुआ कि हादसा ये आखिरकार हुआ कैसे। इस मामले में यानी कि 1 महीने के बाद 12 जुलाई की देर रात एक रिपोर्ट आई है। 15 पेजों की रिपोर्ट है जिसमें AAIB, जिसने कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, जो कि हादसों की रिपोर्ट तैयार करता है कि किस तरह से, कैसे और क्यों ये हादसा हुआ। तो इस मामले में 15 पेजों की जो रिपोर्ट है वो बेहद चौंकाने वाली है। सबसे पहले बिना देर किए हुए, बिना भूमिका बांधे हुए आपको बता दूं कि यह हादसा जो हुआ वो हुआ इंजन बंद होने की वजह से। यानी कि दोनों इंजन, बोइंग में 2 इंजन होते हैं, यानी कि अगर एक इंजन किसी कारणवश हवा में खराब हो जाए तो भी विमान को सुरक्षित सेफ लैंडिंग कराई जा सकती है दूसरे इंजन के द्वारा। लेकिन अब दोनों इंजन यानी कि अगर आपके बंद हो गए तो फिर आपके पास में यानी कि पायलट के पास में या कंट्रोल रूम के पास, कंट्रोल सेंटर पर कोई उपाय नहीं बचता जिससे कि सेफ लैंडिंग कराई जा सके। और अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में भी यही हुआ। उसके दोनों इंजन बंद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि दोनों इंजन एक साथ, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस होता है कि ऐसा बोइंग में कोई तकनीकी कोई प्रॉब्लम होती हो जब दोनों इंजन काम करना बंद कर दे। तो इसके लिए इस रिपोर्ट में जो बताया गया है उसके मुताबिक मैं बता दूं कि इसमें दोनों इंजन पर एक फ्यूल स्विच कंट्रोल होता है। आप आसान भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में कोई इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड वहां पर लगा है जिससे कि सप्लाई जा रही है, आपने उस जाके सीधे से उस बोर्ड को ऑन या ऑफ कर दिया। ऐसा ही एक ये फ्यूल स्विच कंट्रोल जो कि फ्लाइट पे होता है, जिसको जो रिपोर्ट में है, AIIB की रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि उस स्विच को बंद कर दिया गया। उसकी एक कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डर लगा होता है जो कि आपको पता चलती है कि आखिरी बार क्या जो दोनों पायलट होते हैं उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है। तो जिस समय L1 और L2 ये दोनों इंजन जो लगे थे, जब इन्होंने काम करना बंद कर दिया, ये दोनों काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त जो है सुमित सबरवाल जो मेन पायलट थे इसके, उन्होंने अपने साथी से, को पायलट से पूछा कि इंजन क्यों बंद किया, क्या तुमने इंजन बंद किया? उसने कहा नहीं, मैंने इंजन बंद नहीं किया है। ये वॉइस रिकॉर्डर, आखिरी जो कॉल है वो ये रिकॉर्ड हुई है उसमें वॉइस रिकॉर्डर में, जो ये बताता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वो एक विमान के दोनों जो है स्विच वो ऑफ बताए। मतलब रन और कट ऑफ, दो इनमें पोजीशन होती है, तो रन से वो दोनों स्विच कट ऑफ की तरफ चलेगा और दोनों इंजन बंद हो गए और महज उड़ान भरने के 38 सेकंड के में ही विमान जो है पूरी तरह से एक मेडिकल कॉलेज की छत पर जाके क्रैश हुआ और इसमें 270 लोगों की जान चली गई, जिसमें से 242 वो यात्री थे, जिसमें से 241 यात्रियों की जान चली गई थी। एक यात्री इसमें जिंदा बचा था। और इसमें कहा गया है कि इस वाल विमान में जब उस 1 मिनट के अंदर में सारी चीजें हो रही हैं, आप गौर करिएगा। विमान 1:38 में उड़ान भरता है और उसके जाके शायद 52 या 53 सेकंड में क्रैश होता है। और इतने के बीच में क्या क्या होता है, दोनों पायलट वापस से उस इंजन को, जो स्विच है उसको ऑन करते हैं, तो N1 इंजन कुछ हद तक काम करना शुरू कर देता है, यानी कि एक इंजन वापस से काम करने लगता है। लेकिन जो दूसरा इंजन है वो जब तक काम करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उस समय फ्लाइट जो है वो क्रैश हो जाती है। ये पूरा जो रिपोर्ट AIIB की, अभी ये बता रहा हूं, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है। इसमें अभी किसी को भी दोषी नहीं बताया गया है। इसमें अभी बोइंग को लेकर भी कोई कमेंट नहीं किए गए हैं, अभी इसमें एयर इंडिया को लेकर भी कोई कमेंट नहीं किए गए। अभी सिर्फ शुरुआती जांच में ये पता चला, ये प्राइमरी 15 पेजों की जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि जो विमान था ये 11 साल पुराना था, विमान में कोई कमी नहीं थी। अब सवाल उठता है कि फ्यूल स्विच कंट्रोल इतना अहम क्यों होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी का इंजन इतना अहम क्यों होता है। इसका आप बहुत आसान से आप समझ जाएंगे। अगर इसके थ्रस्ट
यानी कि पावर में कमी आती है। तो समझ लीजिए कि कॉकपिट से लेकर जो अंदर आपके एयर कंडीशनर है, बहुत सारी चीजें बंद होने लगती हैं, बहुत सारी सर्विसेज जो है वो रुकने लगती हैं। और दूसरी इसीलिए इसमें चूंकि बहुत लंबी दूरी के जो फ्लाइट होते हैं, इसमें डबल इंजन बोइंग में लगाया गया है कि यदि आपको एक इंजन में कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, क्योंकि टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। हालांकि बहुत जब फ्लाइट उड़ने से बहुत पहले उसके हर पैमाने में 7 से 8 चेकिंग्स होती हैं, जो हर पैमाने पे की जाती है, फ्यूल के पैमाने में, फ्लब के पैमाने में टेक्निकल ग्लिच, इसके साथ में बाकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जिसको जांच परख के उसके बाद में उसको टेक ऑफ करने दिया जाता है। लेकिन यहां पर सब कुछ सही था। अब सवाल उठता है, लोगों ने पूछा कि क्या फ्यूल में कोई प्रॉब्लम थी, यानी कि फ्यूल में ऐसा कुछ था कि वो आगे सप्लाई नहीं मिल पाई। तो फ्यूल की जो जांच हुई उसमें सामने आया कि फ्यूल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। जहाज में फ्लाइट में पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था, फ्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो मेन पहली प्रॉब्लम है वो यही है कि फ्यूल स्विच कंट्रोल कट ऑफ में चला गया, रन पोजीशन में रहना चाहिए, और ये दोनों स्विच जो दोनों इंजन के हैं दोनों कट ऑफ हो गए। और ये सबसे बड़ी बात कि पायलट ने नहीं किया। पायलट की वॉइस रिकॉर्डिंग इसमें बताती है, जो दोनों के बीच में, पायलट और को पायलट के बीच जो बातचीत हुई है वो ये साफ करती है कि भाई दोनों में से किसी पायलट ने उसको जो है बंद नहीं किया। अब ये जब जांच हो रही है कि भाई बंद पायलट ने नहीं किया तो किसने किया? क्या ये ऑटोमेटिक भी बंद हो सकता है? क्या ये एक बड़ी टेक्निकल ग्लिच है कि ऑटोमेटिक दोनों इंजन बंद हो गए हों, या इसमें फिर कुछ और है? इन सब बातों में अभी AIIB की रिपोर्ट्स और आएंगी, क्योंकि ये प्राइमरी रिपोर्ट है 1 महीने के बाद, यानी कि 12 जुलाई को आई है, जिसमें पहला कारण बताया गया कि दोनों इंजन फिलहाल बंद हो गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ है। शुक्रिया।